फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए आपके लिए जो है एक और बच्चों के लिए स्वेटर लेकर आई हूँ। आप ये देखेंगे, टीनेजर के लिए स्वेटर बनाया है मैंने। इसका देखेंगे आप, ये देखिए इसका जो फ्रंट है इस तरीके से बहुत ही क्लासिक जो है, आप ये देखेंगे इसका बना हुआ है। इसका गला देखिएगा आप, ये देखिए कितना खूबसूरत सा गला है। इसकी बाजू जो है थोड़ी सी, ये देखेंगे आप, पफ लेकर बनाई हुई है। ये देखिएगा बहुत ही खूबसूरत सी। आगे पीछे का जो है इसका एक जैसा है और नीचे मैंने इसमें जो है मोती लगाए हुए हैं। इसमें हार्डली 250 ग्राम वूल लगी है। आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि आप किस तरीके से ऐसा स्वेटर अपने लिए या अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। इसे जो है आप, मैं आपको ये बता दूं, इसे आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं ताकि जो है ये गर्मियों में आपके बच्चों के काम आ सके। अब देखिए, निट प्लस ओसवाल की जो निट प्लस वूल है वो ली है मैंने, बहुत ही सॉफ्ट होती है और इसमें मैं 9 नंबर यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो हम इसमें इसे जो है 10 नंबर से चलाते हैं, बट इसमें मैं 9 नंबर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ उसके लिए, और थोड़ा सा मुझे ये जो है स्ट्रेची और खुला चाहिए, इसलिए मैं इसमें जो है 9 नंबर जो है यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए, ये जो है मैं स्लिम स्वेटर बना रही हूँ। यहाँ पे नीचे मैंने मोती डाले हैं। ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे है कि आप किस तरीके से ऐसे मोती अपने स्वेटर्स पे या किसी भी प्रोजेक्ट पे आप कैसे इसे डाल सकते हैं। ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा इसे। अब यहाँ पे मैंने 107 फंदे डाले हैं। 107 फंदे डालने के बाद मैंने जो ये डिज़ाइन डाला है, डिज़ाइन कुछ नहीं है, जस्ट 2 लाइन्स है जिसे आपको रिपीट करते हुए जाना है। तो मैं एक छोटे से उस पर आपको इसे बताऊँगी कि आप किस तरीके से इस डिज़ाइन को डालेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ फंदे डाले हैं ये डिज़ाइन आपको बताने के लिए कि किस तरीके से आप ये वाला डिज़ाइन किसी पे भी आसानी से डाल सकते हैं, चाहे ये जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, किसी पे भी आप डाल सकते हैं, या फिर बैक साइड पे। अब देखिएगा करना क्या, हार्डली 2 फंदे और 2 लाइन्स का डिज़ाइन है। किस तरीके से करेंगे देखेंगे आप। पहला फंदा उतारा, दूसरा फंदा आपने इस तरीके से उल्टा बनाया, धागा आगे किया, ये वाला फंदा बिना बुने उतारना है। ऐसे धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा आगे, इस वाले फंदे को यहाँ से ऐसे बिना बुने हुए उतारेंगे, फिर धागा आगे, एक उल्टा, फिर इसे उतारेंगे, फिर एक उल्टा, पूरी लाइन ऐसी करनी है आपने। इसे उतारेंगे ऐसे, फिर एक उल्टा, इसे उतारेंगे ऐसे, फिर एक उल्टा, इसे उतारेंगे, और ये लास्ट का आपका उल्टा आ गया। अब पलट के आपने क्या करना है, ये आपने जस्ट इसमें ऐसे पूरी लाइन उल्टी बनानी है इस तरीके से। ये देखिएगा बन गई पूरी लाइन आपकी। अब यही 2 लाइंस जब आप रिपीट करते हुए जाएंगे जो है, तो आपका इस तरीके का डिज़ाइन बनता हुआ जाएगा। अब देखिए, जो फ्रंट एंड बैक है बिल्कुल सेम बनेगा, आर्म होल तक तो बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे मैं कितना बनाया ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, और उसके बाद इसकी अब मुझे आर्म होल की जो है कटिंग करनी है। रेगलन करूँगी वैसे तो, बट फिर भी देख लीजिएगा कैसे। यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे ये 15 इंच बना हुआ है, देखेंगे 15 इंच बन गया है। अब 15 इंच बनाने के बाद मैं क्या करूँगी, 3 फंदे यहाँ से बंद करूँगी और 3 फंदे यहाँ से बंद करूँगी, फिर अगली लाइन आऊँगी, उसके बाद हम रेगलन की कटिंग शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा है ये। अब आ जाइए, यहाँ पे हमने 3 फंदे बंद करने हैं। ये एक ऐसे बनाया, 1 2 3, ये 3 फंदे आपने बंद किए। अब जो जैसा दिख रहा है आपको उसी तरीके से डिज़ाइन को पूरा कीजिएगा, और उल्टी लाइन में वहाँ से फिर से हम जो है 3 फंदे बंद करेंगे। अब देखिए, उल्टे साइड में भी आपने पहले 3 फंदे यहाँ पे ऐसे बंद करने हैं। ये बनाया आपने ऐसे, 1 फिर 2 और ये 3। अब उल्टी लाइन तो आपने पूरी उल्टी बनानी है। अब फिलहाल ये लाइन उल्टी पूरी बनाएंगे, उसके बाद बताती हूँ कैसे करेंगे।
अब देखिए 3-3 फंदे दोनों तरफ से कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे 12 रखूँगी, यहाँ पे 12 रखूँगी, यहाँ 12 के बाद 2 का 1 करूँगी, यहाँ 12 से पहले 2 का 1 करूँगी। तो इस तरीके से हम ये अब हर सीधी लाइन में एक एक फंदा रैगलन की तरह घटाते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ से शुरू करूँगी तो यहाँ पे मैं ये 12 फंदे पहले बनाऊँगी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब ये 12 फंदे मैंने जैसे डिज़ाइन था उसी तरीके से बनाया। अब यहाँ पे हमने क्या है कि 2 का 1 करना है, इसे सीधा कीजिएगा और इन 2 को आप 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर वही क्रम जो ऐसा दिख रहा है, जो डिज़ाइन है, वो हम लास्ट के 14 फंदों तक इसी तरीके से करते हुए जाएंगे। अब ये देखिए लास्ट के जो 14 फंदे हैं, इनमें से इन 2 फंदों को मैं इस तरफ ऐसे 2 का 1 करूँगी और फिर जैसे बना रहे थे डिज़ाइन उसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। अब क्या है कि उल्टी लाइन तो पूरी उल्टी जाएगी, लेकिन हर सीधी लाइन में इसी तरीके से मैं करते हुए ऊपर तक जाऊंगी। अब इसमें जो है मैं नेक की कटिंग नहीं कर रही हूँ, जस्ट ऊपर तक जाते हुए जाऊंगी। तो फिलहाल हम इसे शोल्डर तक ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे, यानी कि हर सीधी लाइन में यहाँ 12 के बाद यहाँ 12 से पहले एक एक फंदा बंद करना है और उल्टी लाइन आपने पूरी उल्टी करते हुए फिलहाल जाना है। और आगे पीछे का पार्ट बिल्कुल अभी फिलहाल सेम बनेगा ऊपर तक। अब देखिएगा इसकी बाजू किस तरीके से बनाएंगे। मैंने 9 नंबर की सिलाई ली है और इसमें जो है मैं डबल बॉर्डर डालना चाह रही हूँ। तो 57 स्टिचेस डालने हैं मुझे डबल बॉर्डर। अब डबल बॉर्डर के लिए वैसे तो बताया हुआ है मैंने किस तरीके से डाला जाता है, बट यहाँ पे फिर भी आपको बता रही हूँ। अब देखेंगे ये जो है इस तरीके से लेंगे आप ऐसे, एक फंदा हो गया आपका, फिर यहाँ से लेंगे ऐसे 2, फिर यहाँ से लेंगे ऐसे 3, ऐसे लेंगे 4, फिर यहाँ से लेंगे ऐसे 5 6 7। 57 स्टिचेस आपने ऐसे ही डालने हैं। अब देखिए इस तरीके से आपने 57 स्टिचेस डाल लिए। अब इनको आपने करना कैसे है, यहाँ पे देख लीजिएगा। ये आपने ऐसे किया, पहला फंदा उल्टा दिख रहा है आपको, तो आपने ये फंदा बिना बुने हुए उतार लेना है और धागे को आगे ले जाना है। इसको टाइट कीजिएगा। अब ये जो फंदा सीधा दिख रहा है इसे हमने ऐसे करके सीधा बनाना है। फिर धागा अपनी तरफ, ये फंदा आपको उल्टा दिख रहा है इसे उतारना है बिना बुने हुए, धागा आगे। ये फंदा सीधा दिख रहा है तो आपने इसे ऐसे सीधा बनाना है। फिर ये धागा अपनी तरफ, ये फंदा आपको उल्टा दिख रहा है तो इसे उतारना है बिना बुने हुए, धागा आगे, इसे सीधा बनाना है। अब सारी लाइन आपने ऐसे ही करनी है। अब ये जो आपको उल्टा दिखेगा वो आपने बिना बुने हुए ऐसे ही उतारना है और जो सीधा दिखेगा ऐसे वो उसे आपने बनाना है। ये देखिए, अब पूरी लाइन ऐसे खींचेगा। ये देखिएगा हम लास्ट में आ गए। अब क्या करना है आपने, यही अब एक लाइन होगी, 3 लाइंस और इसी को दोहराऊंगी, सीधा बनाऊंगी उल्टा उतारूंगी, सीधा बनाऊंगी उल्टा उतारूंगी, 3 लाइंस इसको फिर से दोहराऊंगी। अब ये आपको सीधा दिख रहा है तो देखेंगे इसे आप ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, उल्टा उतारा, धागा आगे, सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, उल्टा उतारा, धागा आगे, सीधा बनाया। फिलहाल हम 3 लाइंस इसी तरीके से करते हुए जाएंगे। अब देखिए जब आपने जो है यहाँ पे इस तरीके से कर लिया, अब आपने क्या करना है, अब नॉर्मल एक सीधा एक उल्टा हमने इसमें बनाना है। देखिए ये उल्टा दिख रहा है तो इसे आप उल्टा ही बनाएंगे ऐसे, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा। अब बनाएंगे हम, पहले हम उल्टा उतार रहे थे, अब हम उल्टा बनाएंगे। तो ऐसे अब आपने इसमें जो है बॉर्डर बनाना है, एक सीधा एक उल्टा, ऐसे इस तरीके से। अब ये देखिएगा इस तरीके से मैंने ये बॉर्डर जो है बना लिया है। ये बॉर्डर मैंने देखेंगे आप 2.25 इंच का बॉर्डर है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ तो देखिएगा किस तरीके से करूँगी। अब 57 स्टिचेस हैं, 57 स्टिचेस में मैं पहले जो है लाइन इस तरीके से आप देखेंगे उल्टी बनाऊंगी ऐसे, और हर फंदे के बाद ऐसे करके एक फंदा मैं बढ़ा दूंगी। देखेंगे ये बनाया आपने, इसके बाद ये भी उल्टा बनाया, एंड देन इसमें मैं इस तरीके से एक फंदा बढ़ा दूंगी, फिर उल्टा बनाऊंगी,
फिर एक फंदा बढ़ाऊंगी। आपने हर फंदे के बाद एक फंदा इस तरीके से बढ़ाना है और इसे पूरी लाइन को उल्टा बनाना है। ये देखिएगा, ये किया ऐसे और फिर ऐसे, ये देख रहे हैं आप, पूरी लाइन आपने इसी तरीके से करनी है। ये बढ़ाया आपने ऐसे करके और फिर आपने ये वाला फंदा उल्टा बनाया। ये बढ़ाया आपने ऐसे करके, ये बढ़ाया ऐसे इस तरीके से और फिर आपने इसे उल्टा बनाया, ऐसे करके बढ़ाया इस तरीके से और फिर उल्टा बनाया। पूरी लाइन ऐसे कीजिएगा, ये ऐसे और फिर ऐसे। अब आप ये देखिए, ये पूरी लाइन तो मैंने ऐसे पूरी कर ली उल्टी। अब पलट के आपने क्या करना है, ये वाली लाइन हमारी सीधी बनेगी। अब आप देखेंगे इसमें डबल फंदे हो गए, तो आपने क्या करना है, ये वाला लाइन हमने इस तरीके से नॉर्मल सीधा बनाना है। ऐसे वो लाइन हमने उल्टी की थी, ये हमने ऐसे सीधी बनानी है। अब ये देखिए, एक लाइन मैंने उल्टी बनाई और एक लाइन मैंने इसमें ऐसे सीधी बनाई है, देख रहे हैं आप। अब हमने क्या करना है, 4 लाइनें हैं जो रिपीट करते हुए जानी है। एक लाइन मैंने उल्टी बनाई, एक सीधी बनाई, अब सीधी बनाऊंगी और उसके बाद एक उल्टी बनाऊंगी। अब आप इस तरीके से ये लाइन सीधी करेंगे ऐसे। जस्ट ये 4 लाइनें हमने दोहराते हुए जाना है, यानी कि पहली लाइन उल्टी बनेगी, फिर सीधी बनेगी, फिर सीधी बनेगी और फिर उल्टी बनेगी। इस तरीके से हमें ये लाइनें दोहराते हुए इसमें जानी है फिलहाल। अब देखिए, ये लाइन पूरी सीधी करूंगी और इसकी अगली लाइन मैं उल्टी करूंगी पूरी। अब ये देखिए, लाइन पूरी सीधी कर ली, पलट के ये लाइन मैं पूरी उल्टी करूंगी। अब आपने जस्ट ये 4 लाइनें दोहरानी है, बढ़ाना नहीं है, बढ़ाना बस एक ही बार है। फिर आपने 4 लाइनें इसी तरीके से दोहरानी है, यानी कि सबसे पहली लाइन आप उल्टी करेंगे, फिर सीधी करेंगे, फिर सीधी करेंगे और फिर उल्टी करेंगे। ऐसे हमने ये 4 लाइन को रिपीट करते हुए इसमें बाजू में जाना है। ये देखिए, अभी पूरी लाइन ऐसे होएगी। फिर इसके बाद अगेन जो है ये 2 लाइनें होएंगी, बढ़ाना नहीं है, बस एक उल्टी और एक सीधी इस तरीके से करनी है और उसके बाद फिर से यही एक सीधी और एक उल्टी, यही 4 लाइंस को रिपीट करना है। अब देखिए, ये जो है मैंने यहाँ पे बना लिया है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है बाजू, मुझे तो 6 इंच बनाई है। आप ये देखेंगे 6 इंच बना लिया है। अब 6 इंच बनाने के बाद जैसा बताया वैसे ही उसी तरीके से ये देखेंगे आप, इस तरीके से बना हुआ है ये। अब मुझे इसकी जो है आर्म होल की कटिंग करनी है। 3 फंदे यहाँ से, 3 फंदे यहाँ से, और उसके बाद हम इसे रैगलन करेंगे। आप देखिएगा किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे ये आपने 3 फंदे बंद करने हैं। अब जिस तरीके से आपका डिज़ाइन होगा आपने उसी तरीके से इसे फॉलो करते हुए जाना है। ये 1, ये 2 और ये 3, ये देखिए 3 फंदे हुए। अब पूरी लाइन सीधी बनेगी एंड यहाँ से भी फिर 3 फंदे होएंगे और उसके बाद हम दोनों तरफ से एक एक फंदा बंद करते हुए जाएंगे हर सीधी लाइन में। अब ये देखिएगा, पूरी लाइन आपने ऐसे कर ली है। यहाँ पे भी हमने पहले 3 फंदे बंद करने हैं। ये लिया आपने, फिर इसे बनाया 1, अगेन ये बनाया 2, अगेन ये बनाया 3। अब जैसा डिज़ाइन होगा वैसा करते हुए पूरी लाइन को जाएंगे आप। अब ये देखिए, आपने दोनों तरफ से 3-3 फंदे कर लिए। अब हमने दोनों तरफ से एक एक फंदा करना है और साथ में जिस तरीके से डिज़ाइन है उसी तरीके से करते हुए जाएंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। पहला उतारा, अब यहाँ पे ये वाला ऐसे उतारिएगा, इसे ऐसे करके ये 2 फंदों को आपने 2 का 1 करना है। फिर जैसा डिज़ाइन होगा वैसा आपने लास्ट के 3 फंदों तक बनाते हुए जाना है। अब ये देखिएगा, लास्ट के 3 फंदे हैं। 3 में से इन दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है और इसे सीधा बनाना है। और ये वाली लाइन उसी तरीके से बनेगी जैसे हम डिज़ाइन कर रहे थे। बस यही 2 लाइन अब आपको दोहराते हुए जाना है, यानी कि हर सीधी लाइन में हम दोनों तरफ से 2 का 1 करते हुए जाएंगे। देखिए, ये वाली लाइन तो जैसे डिज़ाइन होगा आपने उसी तरीके से इसे करते हुए जाना है। बस ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो पहले के बाद वाला फंदा है इसे आपने इस तरीके से सीधा बनाना है, ये देखिए। और उसके बाद जैसा डिज़ाइन होगा वैसे आपने करते हुए जाना है।
लास्ट के दोनों फंदों को आपने जो उल्टी साइड है उसमें इसे सीधा रखते हुए जाना है। अब देखिए ये मैंने इस तरीके से घटाती हुई गई हूँ, जैसे आपको बताया एक एक फंदा घटाती हुई गई हूँ। यहाँ पे मेरे पास 63 स्टिचेस है, ये देखेंगे आप। अब ये पूरा मेरे आर्म होल पे आ गया है, 63 स्टिचेस है। अब 63 स्टिचेस को मैं क्या करूँगी कि मैंने जो है 3 का 1 करना है। धागा अपनी तरफ आगे रखे इस तरीके से उल्टे में आप 3 का 1 कीजिएगा, देखेंगे ऐसे, ये फिर 3 का 1, फिर 3 का 1 उल्टे में करना है आपने, यानी कि 3 फंदों को लेना है और तीनों का 1 बनाना है उल्टा। ये देखेंगे पूरी लाइन ऐसे कीजिएगा, 3 का 1 बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिएगा अब यहाँ पे मेरे पास जो है 21 स्टिचेस बच गए हैं, ये देखेंगे आप। अब 21 स्टिचेस है तो ये वाली लाइन मैं पूरी सीधी करूँगी इस तरीके से, ऐसे पूरी लाइन सीधी करेंगे ऐसे। ये देखिएगा ये हो गया आपका, ऐसे देख रहे हैं आप, इस तरीके से दोनों जो है बाजू आपने इसी तरीके से करनी है। अब आपने क्या करना है कि इनको हमें यहीं छोड़ देना है। अब इसको फ्रंट एंड बैक के साइड जो है गले के साइड हम इसी को जोड़ेंगे। कैसे करूँगी वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले हम दोनों बाजू जो है सेम इसी तरीके से कटिंग करके ऐसे ही 3 का 1 करेंगे। अब देखिए आपने इसे किस तरीके से करना है। अब बाजू भी आपके हो गए, फ्रंट मैंने आपको बता दिया। आप ये देखेंगे इस तरीके से घटाती हुई गई हूँ, जैसे भी आपको एग्जैक्टली बताया वैसे ही घटाया है। अब कितना घटाया मैं बता देती हूँ आपको। ये यहाँ से यहाँ तक जो है 8 इंच है, देख रहे हैं आप, 8 इंच लंबा ऐसे किया है। और यहाँ पे मेरे पास जो है 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 37 स्टिचेस है, यानी कि फ्रंट एंड बैक में 37 है। और जिस तरीके से बाजू आपको बताई एग्जैक्टली सेम की है, यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 21 है। अब हमें इनको इकट्ठा लेना है ताकि मैं इसका जो है गला बना पाऊँ। तो अब देखेंगे कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ से जो है शुरुआत जो है बैक से करूँगी, क्योंकि मुझे जो है बैक में लेना है। तो इस तरीके से आप ऐसा करेंगे कि पहले यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ से शुरुआत करेंगे और साथ में मैं सर्कुलर निडल लूँगी। तो सर्कुलर निडल में मैं यहाँ से पहले एक लाइन पूरी उल्टी करते हुए जाऊँगी इस तरीके से, देखेंगे आप ऐसे। ये अपने बाजू के फंदे हैं जो पहले मैंने इसमें ले रही हूँ ऐसे। ये ले लिए, ये हटा दीजिए। अब ले लेते हैं फ्रंट को। फ्रंट में भी मैं पूरे फंदे जो है इस तरीके से उल्टे बनाऊंगी ऐसे। ये पूरी लाइन पहले मैं उल्टी करूंगी इस तरीके से। देखिए ये ले लिया। अब हम दूसरे बाजू भी इसी में ले लेंगे। अब ये जो दूसरी बाजू है ये भी हम इसी में लेंगे, इसे भी उल्टा बनाएंगे ऐसे। ये देख लिए, ये ले लिया। अब हम लेंगे इसका बैक साइड, वो भी हम इसी में लेंगे ऐसे ही उल्टा। ये देखेंगे ये देखिएगा इस तरीके से आया है। अभी आपका ऐसे गोल में आएगा ये इस तरीके से। अब ये बाजू हो गई आपकी, जो हम बाद में यहाँ पे ऐसे सिल लेंगे इसे। ये देखेंगे उतनी बनाई है जितनी बाजू है ऐसे। और वो अब हम इसका गला बनाएंगे। अब मैं आपको बता दूं फ्रंट एंड बैक में 36 है, यानी कि 72 स्टिचेस। और आपके जो बाजू में है वो है आपके 21 यानी कि 42 स्टिचेस। तो इस तरीके से आपका ये टोटल है। तो आपने अब क्या करना है, चाहे तो आप सीधे सीधे का बॉर्डर बनाइएगा या एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे, वो आप अपने हिसाब से इसमें देखेंगे। मैं एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बना रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा सा कॉलर टाइप भी बना सकते हैं,
बट मैं इसमें जो है एक सीधे का और एक उल्टे का बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पे मैं एक मार्कर लगा दूंगी और यहाँ से मैं एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाऊंगी। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इस तरीके से जो है हमने इसमें बॉर्डर बनाते हुए जाना है। अब थोड़ा चौड़ा या छोटा वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। अब देखिए इसका बॉर्डर जो है बन गया है। मैं इसमें एज इट इज़ जो है इसमें यहीं पे मैं सुई से बंद करूँगी इसे। अब बॉर्डर कितना बनाया है ये वैसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसे हाई नेक भी बना सकते हैं आप। यहाँ से यहाँ तक आप ये देखेंगे 1.25 इंच, ऑलमोस्ट 1.5 इंच के आसपास है, 1.5 इंच का बॉर्डर है जो मैंने बनाया है। अब उसके बाद जो है मैंने धागा काटना है, तो उसको दो बार कम से कम जो है इसको इस तरीके से कीजिएगा ताकि धागा आपका कम नहीं पड़ना चाहिए। वैसे कम पड़ता भी है तो हम दोबारा उसे जोड़ सकते हैं, बट स्टिल ये देखेंगे आप, ये कर लिया ऐसे। और यहाँ पे आपने धागा काट के इसमें डाला और जिस तरीके से हम डबल बॉर्डर को बंद करते हैं उसी तरीके से मैं इसे बंद करूँगी। देखिए अब ये पहला स्टिच है मेरा यहाँ पे जो है। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से इसे ऐसे उतारेंगे, अभी मैंने उतारा नहीं है, ये उल्टा छोड़ के जो दूसरा सीधा है उसमें से मैं इस तरीके से ऐसे धागे को डालूंगी और आपने खींच लेना है। देख रहे हैं आप, ये उल्टा ऐसे उतरेगा और दूसरे सीधे को छोड़ के दूसरे उल्टे में से आपने ऐसे डालना है। ये डाला और खींच लिया, ये देखिए ये हो गया। अब वही सीधा ऐसे उतारेंगे और ये उल्टा छोड़ के जो दूसरा सीधा है उसमें से आपने ऐसे डालना है। ऑलरेडी मेरे चैनल पे है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। उल्टा ऐसे उतरेगा और दूसरे उल्टे में सीधा छोड़ के जो दूसरा उल्टा है उसमें से ऐसे जाएगा, ये देखिए ये। फिर ये ऐसे उतरेगा सीधा और ये। अब सारे फंदे आपने इसी तरीके से इसमें जो है बंद करने हैं। अब आप ये देखिए इस तरीके से इसका जो है गला मैंने बंद कर दिया जैसे आपको बताया। आप देखेंगे, देखिए कितना बढ़िया तरीके से बंद हुआ है। आप चाहे तो सुई से भी, सिलाइयों से भी कर सकती हैं, मैंने सुई से किया है और डबल बॉर्डर नहीं बनाया है, फिर भी आप ये देखेंगे कितना बढ़िया तरीके से सुई से जो है बंद हुआ है। तो इस तरीके से आपका जो ये स्वेटर है, यहाँ पे मैं इसे हटा देती हूँ, इस तरीके से आपका ये स्वेटर जो है बच्चे का तैयार होगा। अब मैं आपको ये बता दूँ, ये कम से कम आपके जो है जो टीनेजर्स होते हैं उनको आराम से आ जाएगा। 14-15 साल के जो बच्चे हैं उनको, ये लड़कियों को आराम से आएगा। और तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ।